गुफ्तगू हुई, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किस तरह जिंदगी निभाई है, सैयदना फातिमा ज़हरा को अपना लगते जिगर किस तरह कहा। अभी कल परसों मेरे पास एक शादी का कार्ड आया, तो उसमें देखा कोई कट्टर होगा, बड़ा नया नया मुसलमान बना होगा। नया नया मुसलमान में उसको कहता हूं, हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, जेड़ा हज करके आंदा है ना, वो कहता बाकी पिंड का काफरा, मैं कल ही मुसलमान। मतलब जो 2-4 दिन से नमाज पढ़ने लग जाए, 2-4 मसले आ जाए, तो कार्ड मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा कि फलां साहब की बिटिया की शादी अब्दुल रहमान जलालुद्दीन के बेटे से है। मैं कहा जो फलां साहब की बिटिया की शादी है, कौन सी बिटिया की शादी, बड़ी वाली की, छोटी वाली की, उससे छोटी वाली की? तो ज्यादा मुत्तकी परहेजगार बनता है, तुझे ज्यादा गैरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन बेटियों को इज्जत दी है। उन्होंने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपनी बेटी का नाम लेके कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तू कहता कि बेटी का नाम कार्ड पे नहीं छापेंगे? बहुत बड़ा मुत्तकी बन गया है, बड़ा दीन सीख लिया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। कह दिया सबको कि सुन लो, जब क़यामत के रोज सैयदना फातिमा तो ज़हरा आएंगी, चाहे कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, नबी हो, फरिश्ते हो, सहाबा हो, ऐलान किया जाएगा कि सबके सब अपनी नजरें झुका ले, फातिमा तो ज़हरा की सवारी जो है वो आने वाली है। ये चले दीन समझाने, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं पढ़ा। ये चले सियासत समझाने, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सियासत को नहीं पढ़ा। वो चल पड़े हैं समाज को सामाजिक व्यवस्था में लाने, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इन अदाओं को नहीं जानते। वो घर में होते हैं तो बीवी का हाथ बटाते हैं, वो खेत में जाते हैं तो गुलामों के साथ दरख्त लगाते हैं, वो दरियाओं के पास खड़े होते हैं तो पानी की फजूल खर्ची पर तंबीह करते हैं, वो मैदान जंग में होते हैं तो दुश्मन को भी पानी पीने की इजाजत देते हैं, वो मस्जिद में होते हैं तो गरीब और अमीर को एक साथ में खड़े होने की तलकीन करते हैं। ये चले हैं इस्लाम को छोड़ के अपने मसाइल बता के कि हम लोगों को सीधे रास्ते पे लाएंगे। जब तक रसूलुल्लाह की सुन्नतों के ऊपर अमल नहीं करोगे, सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते। रसूलुल्लाह ने मदद की है लोगों की, लेकिन यह नहीं चाहा कि लोगों के सामने नाम हो जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी अदाएं हैं, जो सुन्नतें हैं, उसने इंसानियत को एक नया रास्ता अता फरमाया। हम क्यों नाकाम हो गए? हम क्यों नाकाम हो गए? हमने पर्टिकुलर इस्लाम को एक तरफ 4-5 चीजें बना ली कि बस इन्हीं के ऊपर चलना है, बाकी मामलात में दीन हमारे पास है नहीं। शादियों में दीन नहीं। कल ही एक शादी में गए, जैसे ही अंदर घुसे तो डीजे बंद हो गए। जी इमाम साहब आ रहे हैं इसलिए बंद हो गए। इमाम साहब से डरने की क्या जरूरत है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने की जरूरत है। उनसे डर के क्या करना है? वो नहीं राजी होंगे, कोई और आ जाएगा। लेकिन जवाब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर पे हम लोगों ने देना है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की अदाएं तो हमें हुक्म है कि अपनाया जाए। तो इस बात को ज़हन नशीन करें कि खुद भी अगर आप दीन को समझना चाहते हैं, कुरान को समझना चाहते हैं, अहादीस को समझना चाहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जब तक सीरत नहीं पढ़ेंगे, नोट कर लो बात, कोई मसला, कोई फतवा उस वक्त तक आपके समझ ही नहीं आएगा, कुरान की तशरीह उस वक्त समझ नहीं आएगी जब तक नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को नहीं समझा जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे, पता लग जाएगा कि आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, क्या इसका हुक्म था, उस वक्त क्या इसके अहकामात हैं, अब इसके मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारनी है। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे तो सारे उठने बैठने के तरीके, कारोबार करने के तरीके, मियाँ बीवी के तरीके, औलाद की तरबियत के तरीके, मसाजिद के इंतजामात के तरीके, हत्ता कि ऐवान सदर में, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहां जाकर कैसे गुफ्तगू करनी है, किन लोगों को आपने वहां नुमाइंदा बनाना है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सीरत जो है वो किन लोगों की इत्तबा और फर्माबरदारी की हुक्म देती, किन की नहीं देती।
रसूलुल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। दिल में से एक ही बीमारी सबसे बड़ी है, अना की। कौन सी बीमारी सबसे बड़ी है? हम कहते हैं हाँ मैं ही हूं। जब बंदा किसी विदेश में होता है ना तो वो कहता है कि मेरा देश सबसे अच्छा है। जब अपने देश में होगा तो बोलेगा कि मेरा सूबा सबसे अच्छा है। जब अपने सूबे में होगा तो बोलेगा मेरा शहर ही सबसे अच्छा है। जो अपने शहर में आ जाएगा ना मेरा मोहल्ला बढ़िया भाई। जब मोहल्ले में होगा तो कहेगा मेरा ही घर सबसे अच्छा है। और जब अपने घर में होगा तो कहेगा ये सारे नालायक है, मैं इनमें सबसे बेहतर हूं। थक हार के आखिर हमने ये तस्लीम किया है अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी तो अफसाने हैं। जब तक खुद अपनी अना नहीं निकालेंगे आप, अना का मसला फंसा हुआ है ना, अना का मसला फंसा हुआ है। आप जितनी आपके पास मिल्ली जमातें हैं, आपके पास सियासी जमातें, आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो अपनी जमात से शुरू होंगे, अपनी जमात का नाम लेके बात को खत्म करेंगे। वहां अपनी जमात पहले है, इस्लाम बाद में है। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब अल्लाह और उसके रसूल की बात पहले होगी और आपकी बात बाद में होगी। उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अना ने मरवा दिया, तकब्बुर ने, कि मैं बहुत कुछ हूं। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो कहते थे कि हमारे बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। अना को खत्म कीजिए, लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए अपनी हिम्मत के मुताबिक। इस्लाम खिलाफ बातें इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। अगर सुननी पड़ जाए कहीं, एक तरफ से सुनिए, दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। क्योंकि जिन लोगों की खुद अपनी क्वालिटी अच्छी है, जिनका किरदार अच्छा है, जिनका आज़म अच्छा है, जिनके दिल के अंदर अपने रब और रसूल पर ईमान कामिल है, उनको कोई वरगला नहीं सकता है। वो अपने नेक मकसद के अंदर लगे रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत जो है उनको नेकी के रास्ते से हटा नहीं सकती है। तो दुआ भी कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना